अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी पार्ट 2 जो चैप्टर 13 है फिज़िक्स का, उसमें है थर्मिस्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो थर्मिस्टर बेसिकली क्या है? थर्मिस्टर हमारे पास एक ऐसा हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। ठीक है, ये हमारे पास एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। मतलब क्या है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर माइनर से भी चेंज आती है कि इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंसिटिव हीट रजिस्टर कहते हैं कि टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको देखेंगे, ये किस तरह से बनाए जाते हैं उसको देखेंगे, इनकी शेप्स कैसी होती हैं उसको देखेंगे। ठीक है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं उनको देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ तो है यही है कि ये क्या होते हैं, असल में ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ठीक है हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं कहीं भी जो टेम्परेचर वगैरह होता है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो पहले इसकी देखते हैं ज़रा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है, असल में इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं उनको लेते हैं। ठीक है, कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे हमारे पास किन चीज़ों के, जैसे कि हमारे पास वो कहता है मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, एटसेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक है, हम उनके क्या लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स ले लेते हैं। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, इनको सेमीकंडक्टर सिरेमिक रॉड्स में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से? इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हीट दे के, हीटेड एट हाई प्रेशर के, हम इनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद क्या करते हैं, हम इनको सेमीकंडक्टर जो सिरेमिक रॉड्स होते हैं उनमें सिरेमिक बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हीट करने के बाद हाई प्रेशर के ऊपर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर सिरेमिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होते हैं, फिर पहले हमने क्या किया, मेटालिक ऑक्साइड लिया, फिर उसको हीट किया हाई प्रेशर के ऊपर और इसको जो है सेमीकंडक्टर सिरेमिक बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अपनी डिज़ायर्ड शेप, कि आप जैसे भी इसकी शेप बनाना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास एक बीट की शेप ली है। ठीक है, बॉल जैसी जो होती है, एक हमने वाशर की तरह जो शेप होती है। ठीक है, के दरमियान से थोड़ी एम्प्टी होती है और बाकी क्या होता है, कवर्ड होता है, या फिर रॉड की तरह की इसकी शेप ले लिया। तो डिफरेंट शेप्स में इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इनके यूजेस, इनकी एप्लीकेशंस की बेस पे कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में हम किस तरह की जो है वो चीज़ लगानी ईजी होगी, कि आया कि इसमें बी टाइप को हम इजीली सेट कर सकते हैं, या वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसकी जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। असल में कुछ होती हैं हमारे पास थर्मिस्टर्स जो होते हैं, उनके जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर वो होता है लो। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम इनको रखते हैं किसी भी जगह पे। ठीक है, जब अगर हमारा टेम्परेचर क्या करने लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करेगा, तो ऐसे जो हमारे पास नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो होंगे उनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो ये कहता है कि जो हमारे पास विद नेगेटिव जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, उनकी क्या होती है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेस, कि उनकी जो रेजिस्टेंस हो जाती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीजेस, कि जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये पहली टाइप है। और दूसरी टाइप कौन सी है इसकी, कि अगर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, के मतलब क्या है कि अगर आपने इन ऐसे रेजिस्टेंस की जो द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स इंक्रीजेस, के जो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। ठीक है, कि जब आपके पास टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये टेम्परेचर की वैल्यू है। तो जब हमने कहा नेगेटिव है, कि जब टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर 0 था तो इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, हम टेम्परेचर इस डायरेक्शन में क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये बाकी छोड़े। तो जब यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट 0, और इस तरह से इसकी रेजिस्टेंस क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेज वैन टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती जा रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी। दूसरे में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जब टेम्परेचर 0 है तो फॉर एग्जांपल वो कहता है उसकी रेजिस्टेंस भी क्या है, 0 है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जहाँ पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज़्यादा हो गई है तो
ये क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़े और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या लाता है, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हो तो फिर उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद इसका है यूज़, ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए इसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या होता है, हाई सेंसिटिव जो होता है टेम्परेचर रजिस्टर होता है, कि ये क्या करता है, हीट सेंसिटिव टेम्परेचर रजिस्टर होता है, कि ये क्या करता है कि जब टेम्परेचर जो होता है, बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, हीट ही होती है, तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जो हमारे पास विद लो कोफिशिएंट जो होते हैं रजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो एप्लीकेशन है वो ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर आपका टेम्परेचर 10 केल्विन के करीब है, ठीक है, 10 केल्विन के करीब चेंज होता है, तो ये उसको भी क्या कर लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मेजर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 केल्विन पे जाके भी इनकी रेजिस्टेंस में जब चेंज आती है तो रेजिस्टेंस हमें पता होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसकी रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे कितनी होगी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर हम जब क्या करते हैं, अब हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपने रजिस्टर को रख दिया, रजिस्टर को जब आप यूज़ करते हो तो आप देखते हो कि उसकी रेजिस्टेंस इतनी हो गई है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चल जाता है तो आपको पता होता है कि ये जो हमारे पास यूज़ हो रहा है थर्मिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस इतने टेम्परेचर पे जाके इतनी होती है। तो जब आपने बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर 10 केल्विन का टेम्परेचर भी मेजर करना होता है तो रजिस्टर उसको ये जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्यूरेट जो वैल्यू होती है उसकी, उसको मेजर कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उनमें यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट को बहुत ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, कि उसमें कितनी चेंज है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है। और उसके बाद दूसरा जो इसका यूज़ है, हम इनको ऐसे सर्किट्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल हीट को जो हीट होती है उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसको ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसके कुछ इसके अलावा भी यूजेस हैं जो हमारे पास मेंशन की गई हैं, वो यही है कि एक तो हम इनको टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा टेम्परेचर कन्वर्टर जो होता है कन्वर्टर के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का जो पेज है उसका भी लिंक है, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन जो भी होगा उसका ज़रूर आपको आंसर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नए जो टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।